ओए ठीक है भैया। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट मैंने आपको कंपाउंड माइक्रोस्कोप करा दिया था, मैंने आपको टेलीस्कोप करा, ओ सॉरी, सिंपल माइक्रोस्कोप करा दिया था। आज जो कराने जा रहा हूँ वो है आपका टेलीस्कोप। टेलीस्कोप काफी ज्यादा आने की संभावना है, ठीक है। तो ध्यान दीजिए भैया, बात करूं तो टेलीस्कोप के टाइप की, तो टेलीस्कोप दो टाइप के होते हैं। एक होता है रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप, रिफ्रैक्टिंग यानी जिसमें रिफ्रैक्शन होता है, और रिफ्रैक्शन किसमें होता है, लेंस में होता है। तो एक टेलीस्कोप होता है जो लेंस से बना होता है, और दूसरा टेलीस्कोप होता है जो मिरर से बना होता है, उसको रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप कहते हैं, ठीक है। बाकी सब चीजें वैसी हैं जैसे आपने पीछे कंपाउंड माइक्रोस्कोप में किया था, ठीक है भैया। तो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसलिए काफी ज्यादा बार आ रखा है। ये दो टाइप का होता है, एक होता है रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप, और रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप मेड अप विद लेंस, मेड अप विद लेंस, लेंस से मिलकर बना होता है। दूसरा होता है रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप, टेलीस्कोप रिफ्लेक्टिंग किससे बना होता है भैया, अरे यार रिफ्रैक्ट उतर गया, रिफ्रैक्टिंग बना होता है लेंस, मेड अप विद मिरर, विद मिरर, ठीक है। और दूसरा जो होता है रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप मेड अप विद लेंस, मेड अप विद लेंस, ठीक है भैया। ये दो टाइप के होते हैं, हमें पढ़ना है ये वाला, मतलब पढ़ना तो इसके बारे में भी है थोड़ा सा, लेकिन ये वाला आपके एग्जाम में आता है, ठीक है। तो देखिए भैया, रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप की बात कर रहा हूं मैं। रिफ्रैक्टिंग टाइप एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप यूज है, इसका यूज क्या है, टू सी दी celestial body, such as planet, star, etc, ठीक है। कंस्ट्रक्शन, पहले एडजस्टमेंट ले लेते हैं ना। सेकंड है एडजस्टमेंट। अगर मैं एडजस्टमेंट की बात करूं तो दो टाइप के एडजस्टमेंट होते हैं, एक होता है नियर बाय एडजस्टमेंट, सबसे मेन एडजस्टमेंट यही होता है, नियर बाय एडजस्टमेंट। अगर मैं नियर बाय एडजस्टमेंट की बात करूं तो फाइनल इमेज जो होती है, इमेज इज एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। दूसरा वर्चुअल इमेज होती है, कैसी होती है, वर्चुअल इमेज, ठीक है। और दूसरा होता है आपका नॉर्मल एडजस्टमेंट, नॉर्मल एडजस्टमेंट, नॉर्मल एडजस्टमेंट, ठीक है। और इसमें क्या है कि फाइनल इमेज इज एट इंफिनिटी, और दूसरा है
इमेज का टाइप क्या होता है? रियल होता है, रियल इमेज। ठीक है। और इसमें एक चीज और ध्यान रखना, एफ ओ या सी, ठीक है, इसको ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। आपको पता है अगर फाइनल इमेज इन्फिनिटी पर बन रही है तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट कहां पर होगा? फोकस पर होगा। ठीक है। चलो, ठीक है, एडजस्टमेंट हमारे दो टाइप के हो गए, नियर बाय और नॉर्मल, है ना। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक है। कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन, इट कंसिस्ट विद टू कॉन्वेक्स लेंस प्लेस्ड प्लेस्ड कोएक्सियली इन अ ट्यूब। पहले लेंस को हम कहते हैं भैया, पहले लेंस को कहते हैं ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव, अगर मैं ऑब्जेक्टिव की बात करूं, ये टू वर्ड्स ऑब्जेक्ट होता है, टू वर्ड्स मतलब ऑब्जेक्ट की तरफ होता है। दूसरा, लार्ज फोकल लेंथ, लार्ज फोकल लेंथ। तीसरा, लार्ज एपर्चर। अपर्चर, ठीक है। लार्ज अपर्चर होने की वजह से ये क्या करता है, सेलेस्टियल बॉडी से जो भी रेज आ रही है उनको ज्यादा कैप्चर करता है। साइज बड़ा रहेगा तो रेडिएशन को क्या करेगा, ज्यादा कैप्चर करेगा, और इमेज को कैसे बनाएगा, इंटेंस, सो दैट सो दैट इट कैप्चर लार्ज अमाउंट ऑफ रेडिएशन एंड फॉर्म इंटेंस इमेज, इंटेंस इमेज। ठीक है। फिर आता है भैया आई पीस। आई आई पीस, आई पीस की बात करूं तो स्मॉल फोकल लेंथ। दूसरा, स्मॉल एपर्चर, मतलब साइज इसका छोटा होता है। ठीक है। अब देखिए, हमारा नियर बाय एडजस्टमेंट, ठीक है, नियर बाय एडजस्टमेंट, नियर बाय एडजस्टमेंट, नियर बाय एडजस्टमेंट फाइनली में क्या बनेगी, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्ट्रिक्ट डिवीजन पर इमेज का टाइप कैसा रहेगा, वर्चुअल। और कॉन्वेक्स लेंस अगर वर्चुअल इमेज बनाता है तो इसका मतलब उसका ऑब्जेक्ट उसके फोकस और पोल के बीच में है। ठीक है। तो मैं देखते हैं डायग्राम सबसे पहले इसका। ठीक है, डायग्राम जिस प्रकार से अपनी कॉपी खोल लीजिए और साथ साथ में बनाइए मेरे को डायग्राम जल्दी से। स्टार्ट करें। देखिए भैया, ऑब्जेक्टिव का साइज बड़ा होता है, ये बना दिया हमने ऑब्जेक्टिव। बनाइए ऑब्जेक्टिव सारे, खींचिए फिर एक प्रिंसिपल एक्सिस, ये भी है प्रिंसिपल एक्सिस।
ठीक है, जल्दी से थोड़ा तेज कराएंगे। ठीक है, अब बना दीजिए एक इमेज अपने आप ही, यहां बना दीजिए एक इमेज। ये इमेज है किसकी? ऑब्जेक्टिव की। ठीक है, और ये इमेज किसकी होगी? सेलेस्टियल बॉडी की। ये बना दीजिए अपने आप ही, बना दो। बना दिया। अब देखिए क्या करना है। अब एक रे को ऐसे यहां से होते हुए और इसके सेंटर से होते हुए इधर से ऐसे कर दीजिए। कर दिया। कर दिया। ऑब्जेक्ट आपका इधर किधर है? इस लेंस के इधर है, यहाँ पे होते हैं ना सूरज उरज, चांद सितारे आपके इधर होते हैं। ये ना सूरज, आप इसको देख लो, तो ऑब्जेक्ट आपका इधर है, तो ऑब्जेक्ट को देखने का एंगल क्या हो गया? अल्फा। तो ये वाला एंगल भी क्या हो गया? अल्फा। ठीक है, बन गया इतना। अब देखिए, बाकी दो रेडिएशन को इसके पैरेलल में, इस वाली रे के पैरेलल में दो और रेडिएशन मानो, ऐसे और ऐसे। पैरेलल नहीं है, ये तीनों पैरेलल है। अब इन तीनों पैरेलल को सीधा ले आओ और यहां पर कन्वर्ट कर दो। बन गई इमेज किसकी? ऑब्जेक्टिव की। किसकी इमेज बन गई? ए। ठीक है, रे पैरेलल क्यों आ रही है? क्योंकि भैया जहां से आ रही है वो सेलेस्टियल बॉडी है। सेलेस्टियल बॉडी क्या होती है? बहुत दूर, बोले तो इन्फिनिटी। इन्फिनिटी से आने वाली रेस कैसी होती है? पैरेलल। कैसी होती है? ठीक है, बन गया। अब हमें पता है कि फाइनल इमेज कहां बनने जा रही है। अच्छा, ये क्या होगा? अगर मैं बात करूं, ये तो ये इमेज है किसकी? ऑब्जेक्टिव की। लेकिन ये ऑब्जेक्ट है आई पीस का, और आई पीस कैसी इमेज बना रहा है? वर्चुअल। और वर्चुअल इमेज आई पीस बना रहा है, इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट उसके फोकस के अंदर है। तो भैया आप देखिए, हमने बना दिया आई पीस। आई पीस छोटा होगा, ठीक है, ये रहा आपका आई पीस। ठीक है, और ये अच्छा, इस पॉइंट, ये पॉइंट कौन सा होगा? क्योंकि आपको पता है ये सारी रेस कैसी है? पैरेलल है। तो पैरेलल है, कहाँ कन्वर्ट होंगी? इसके, इसके फोकस पे। कहाँ कन्वर्ट होंगी? फोकस पे। इसका मतलब ये क्या है? एफ ओ है। क्या है? एफ ओ, फोकस ऑफ ऑब्जेक्टिव। और ये क्या है? इमेज है किसकी? ऑब्जेक्टिव की। लेकिन ये क्या है? ऑब्जेक्ट है किसका? आई पीस का। ठीक है, हो गया। यहां पर आई पीस का फोकस इधर कर दो, क्योंकि आपको पता भी है आई पीस का फोकस इधर है, और उस आई पीस के फोकस के अंदर बनी है ये इमेज, जो कि आई पीस के लिए कैसा बिहेव करेगी? ऑब्जेक्ट की तरह। तो ये आई पीस का फोकस हो गया। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ रे डायग्राम पे आते हैं। और आपको पता भी है, एक रे जाती है पैरेलल। ये रे होगी पैरेलल। पैरेलल वाली कहां से आएगी? इतने डिस्टेंस पे लगभग आप यहां से इधर भेज दीजिए। और एक रे जाती है यहां सेंटर से। ये दोनों उधर तो नहीं मिल रही? मिल रही है क्या? नहीं मिल रही। ये दोनों ऐसे निकल गई। ये क्या है? एफ ई। लेकिन ये कहां मिलेंगे? नीचे की तरफ। इसको ऐसे रिट्रेस कर दीजिए इसके पाथ को। अरे यार, बहुत ज्यादा इसके पाथ को रिट्रेस कर दिया, और इसके पाथ को रिट्रेस कर दिया। यहां पर इन दोनों ने क्या कर दिया? एक दूसरे को
इंटरसेक्ट कर दिया और यहाँ पे क्या बन गई भैया, इमेज। ये इसके ऊपर बन गई, थोड़ा ज्यादा ही मैंने ड्रामा कर दिया आपको। इसको इधर ले जाइए थोड़ा ज्यादा तो। ये क्या है, ऐसी। अब इनके पास को रिट्रेस कर लीजिए। तो यहाँ बढ़ा दीजिए, ये बन गई आपकी इमेज। कैसी बनी है, वर्चुअल इमेज बनी है। ठीक है, डायग्राम आपका बन चुका है। जरा नाम नेमिंग कर लेते हैं, एक बार रुकिए नेमिंग के लिए। ये क्या है, इमेज है किसकी, ऑब्जेक्टिव की। कहां बनी है, ऑब्जेक्टिव के फोकस पर, क्योंकि पैरेलल रेस को मिला करके इमेज बनी है। तो यहां से यहां तक की दूरी को हम क्या लिखते हैं, एफ ओ या वीओ। एफ ओ और वीओ क्यों बोला मैंने इसको, एफ ओ और वीओ दोनों क्यों बोला, अबे बोलो ना, एफ और वीओ क्यों बोला मैंने इसको, दोनों को वीओ, एफ और वीओ दोनों एक सेम बोला, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव की इमेज है, तो इसलिए इमेज डिस्टेंस को हम वीओ लिखते हैं। और एफओ इसलिए लिखा वीओ की वैल्यू को, क्योंकि ये जो इमेज बनी है वो कहाँ बनी है, ऑब्जेक्टिव के फोकस पे बनी है। ठीक है, लेकिन ये क्या है, ऑब्जेक्ट है किसका, आईपीस का, तो इसको लिख देते हैं यूई। यूई, कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है, अच्छा ये इमेज कहां बनी है, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिफरेंट डिवीजन पर। किसने बनाई है, आईपीस ने। ठीक है, ये अल्फा आपको पता ही लग गया। इधर इमेज को देखने का एंगल क्या होगा, बीटा। ये एंगल क्या हो गया, बीटा। ठीक है, ये क्या है, C1 और ये क्या है, C2। C2, ठीक है, डायग्राम बन के रेडी हो गया। करें डेरिवेशन। अब देखिए डेरिवेशन में क्या है। सबसे पहले एक बात देख लेते हैं, बीटा के लिए अपने पास दो ट्राइंगल है। एक ट्राइंगल ये छोटा सा दिख रहा होगा आपको, ABC2, और एक ट्राइंगल ये है AC2 ना, ये A डैश, इसको B डैश कर दो, है ना। एक ट्राइंगल है A डैश B डैश C2। एक क्या है, A डैश B डैश C2, और एक क्या है, ABC2। एक है ABC2 और एक है A डैश B डैश C2। अल्फा के लिए अपने पास एक ही ट्राइंगल है, कौन सा है, ABC1। अब देखो ना ये रहा, अल्फा के लिए यही ट्राइंगल ना अपने पास, ABC1। तो अच्छा बताओ बीटा का कौन सा ट्राइंगल लूं। तो आपको याद है मैंने बताया था कम से कम एक चीज क्या होनी चाहिए, कॉमन। अगर मैं बड़ा वाला ट्राइंगल लेता हूं बीटा के लिए, ये वाला ट्राइंगल, ये वाला, तो अल्फा के साथ कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा। इसलिए अपने को बीटा के लिए छोटा वाला ट्राइंगल लेना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि दोनों का परपेंडिकुलर क्या है, अल्फा और बीटा के ट्राइंगल का कॉमन है। तो हमने देखी भैया, वी नो, ध्यान दीजिए पहले समझिएगा, वी नो मैग्नीफिकेशन क्या होती है, tan बीटा अपॉन में tan अल्फा। बीटा के लिए कौन सा ट्राइंगल होगा, ट्राइंगल ABC2। और अल्फा के लिए क्या होगा, AB, बोलो ना C1। M इक्वल्स टू में tan बीटा, बीटा क्या होगा, देखिए ये वाला ट्राइंगल लिया तो परपेंडिकुलर क्या होगा, AB, और बेस क्या होगा, AC2। तो परपेंडिकुलर पे क्या आएगा, AB, और बेस क्या पेगा, A। अच्छा अल्फा की जगह पे क्या आएगा, AB, और बेस की जगह पे क्या आएगा, AC1। AB से AB क्या हुआ, कैंसिल हो गया, तो ये क्या हुआ, AC1 अपॉन में AC2। अच्छा AC1 क्या है, AC1 ये है, ए से लेके C1 ये है, जिसकी वैल्यू क्या है, FO या VO। अब वो लेंस के राइट साइड में है, ऑब्जेक्टिव के, तो भैया क्या होगा, या तो FO लिख दो या VO लिख दो। खैर बाद में लिखूंगा मैं इसको, मैंने FO लिख दिया। AC2 क्या है, तो AC2 ये रहा, जिसकी वैल्यू क्या है, यू ही है, लेकिन ये लेफ्ट में है, तो इसलिए मैंने क्या लिख दिया, माइनस यू। तो इसको लिख दिया माइनस FO अपॉन में यू। ये होगी आपकी पहली इक्वेशन, बोलो हाँ, ठीक है।
भाई ये तो रहा यार भाई, इसकी वैल्यू। ठीक है, अब देखिए, हेयर नाउ टेकिंग आईपीस, नाउ टेकिंग, अब मैं केवल आईपीस के बारे में बात करूंगा। नाउ टेकिंग आईपीस, आईपीस लिया तो आईपीस आपका कॉन्वेक्स लेंस है, वो किसके बराबर, 1 बाय में एफ इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। आईपीस कॉन्वेक्स लेंस है, इसलिए उसकी फोकस क्या होगी, पॉजिटिव। आईपीस ने इमेज कहाँ बना रखी है, आईपीस की इमेज ये नहीं ना। अब आईपीस ये रहा, उसकी इमेज क्या है, ये रही। तो वो कहाँ बनी है, लेफ्ट में बनी है, तो क्या होगा, 1/-d, बोलो हाँ। और आई पीस का ऑब्जेक्ट कहां पर है, ये रहा ऑब्जेक्ट, वो भी लेफ्ट में, तो क्या होगा, -1 में यूई। कोई दिक्कत तो नहीं है, माइनस से माइनस क्या होगा, कैंसिल हो गया। इसको इधर लाओ तो ये क्या होगा, 1 में एफ ई प्लस 1 में डी, बराबर में क्या हुआ, 1 में यूई माइनस, अच्छा ठीक है, ठीक है, दिक्कत तो नहीं होगी। हाँ ठीक है, ठीक है। तो ये हो जाएगा डी प्लस एफ ई अपॉन में एफ ई इंटू में डी, ये क्या होगा, 1 में यूई, बोला हाँ। अच्छा, अगर आपको इसको यू 1 में यूई को मैग्निफिकेशन बनाना है, तो आपको ऊपर क्या चाहिए, -FO। बट देखो ना, यहाँ पर तो 1 ही है ना। अगर यहाँ पर -FO लगा दिया जाए, तो -FO अपॉन में यूई क्या बन जाएगा, मैग्निफिकेशन। बेटा अभी दोनों का आगे पहलुओं ध्यान रखना, अभी ढंग से मारूंगा। जब मैं ना बोलूँ ना तो बहुत खतरनाक होता है, ये पता ना तुम्हें। अगर मैं कम बोल रहा हूँ और हंस नहीं रहा, तो इसका मतलब समझ जाना, ये बोलना नहीं है बिल्कुल क्लास में, वरना कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो अपने को क्या करना है, 1 बाय में यूई को ये बनाना है, ताकि ये क्या बन जाए, मैग्निफिकेशन। तो हमने क्या किया, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय, बोथ साइड बाय -FO से मल्टीप्लाई कर दो, कोई दिक्कत तो नहीं है। दोनों साइड में -FO से मल्टीप्लाई कर दिया, तो -FO अपॉन में यूई हो गया इधर, और ये क्या होगा, -FO, और ये क्या है, डी प्लस एफ ई अपॉन में डी एफ ई। कोई दिक्कत तो नहीं बेटा। फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, अगर मैं पहली इक्वेशन को देखूं तो ये है क्या, एम है। अब बोलो हाँ, पहली इक्वेशन से -FO अपॉन में यूई क्या, एम के बराबर। इस एफ ई को इसके नीचे ले आओ, तो -FO अपॉन में क्या हो गया, एफ ई, और डी प्लस एफ ई अपॉन में डी। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो एम इक्वल्स में क्या हुआ, -FO अपॉन में एफ ई, डी अपॉन में डी क्या हो गया, 1, और एफ ई अपॉन में आप इसको डी लिख सकते हैं। ठीक, ये हो गया आपका मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला। लेकिन हम जानते हैं कि फाइनल इमेज इज वर्चुअल, फाइनल इमेज कैसी है, तो मैग्निफिकेशन को आपको नेगेटिव नहीं लिखना है, क्या लिखना है, पॉजिटिव। हियर फाइनल इमेज इज वर्चुअल, सो एम जो होना चाहिए पॉजिटिव होना चाहिए, यानी आप इसको लिखोगे मोड FO अपॉन में एफ ई 1 प्लस एफ ई अपॉन में डी। आपको ये भी पता है कि FO किसके बराबर है, VO के, किसके बराबर है, VO के। तो हम लिखते हैं मैग्निफिकेशन को, क्या लिखते हैं, एम इक्वल्स टू में एफओ की जगह पे सीधा VO यूज कर लो, अपॉन में UO एफ ई, और 1 प्लस एफ ई अपॉन में डी। अच्छा ये हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं है, बोला हाँ। अच्छा, अब यहाँ पर एक बात है, मैंने बताया था दोनों लेंस के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं, ट्यूब लेंथ कहते हैं, क्या कहते हैं, ट्यूब लेंथ। तो ट्यूब लेंथ निकालने के लिए आएगा तो क्या निकालोगे, इसी में कर दो पीछे, बोलो ट्यूब लेंथ। ट्यूब लेंथ क्या होता है, दोनों लेंस के बीच की दूरी, यानी क्या होगा, FO प्लस यूई और VO प्लस, क्योंकि FO और VO का दोनों क्या है, FO और VO दोनों आपस में क्या है, सेम है। ठीक है भैया, अगला एडजस्टमेंट है नॉर्मल एडजस्टमेंट, नॉर्मल एडजस्टमेंट। अच्छा, नॉर्मल एडजस्टमेंट में क्या होता है, फाइनल इमेज कैसी बनती है,
कहाँ बनती है? इन्फिनिटी बनती है, और इन्फिनिटी बनने वाली इमेज कैसी होती है? रियल। और रियल इमेज का मैग्निफिकेशन क्या होता है? नेगेटिव। पॉजिटिव। पॉजिटिव ना। ठीक है, डायग्राम। ये क्या भैया? डायग्राम बना दो, ध्यान दीजिए। कॉन्वेक्स लेंस है, मतलब ऑब्जेक्टिव है आपका। ये है आपका, ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस ना। यहाँ पीछे वाले ऐसे ही करना है इसके लिए तो। ये आपका क्या है? इमेज किसकी? किसकी इमेज है ये? ऑब्जेक्टिव की इमेज है, रियल होती है मुझे ऑब्जेक्टिव इमेज। फिर हमें क्या करना है? एक रे को यहां से लेते हुए ऐसे निकाल देना सेंटर में। बाकी दो रेस खींचो, जो कि क्या हो? ऊपर वाली रे के क्या हो? पैरेलल हो। पैरेलल है ये दोनों। थोड़ी दिक्कत है ना। अब पैरेलल। ठीक है। दूसरी वाली भी आए है। ये वाली भी पैरेलल खींचो। ठीक है। अब ये सारी रेस को जाके कन्वर्ट कर दो यहाँ पर। ये बन गई किसकी इमेज? ऑब्जेक्टिव इमेज। लेकिन ये किसके लिए ऑब्जेक्ट है? आई पीस के लिए। और आई पीस कहाँ बनाने वाला इमेज? इन्फिनिटी पर। इसका मतलब ये कहाँ पे होगी? उसके फोकस पे। ये ऑलरेडी ऑब्जेक्टिव के फोकस पे थी, लेकिन अब आई पीस का भी फोकस यहीं पे होगा। ठीक है। ठीक है। अब एक रह जाएगी पैरेलल। ठीक है। पैरेलल वाली आएगी फोकस से, और दूसरी वाली आएगी सेंटर से। दोनों ना यहाँ काटेंगी ना वहां काटेंगी। दोनों देखो पैरेलल ना दोनों। ना तो ये इधर काटेगी, ना ही पीछे काटेगी। कोई फायदा नहीं है, इमेज यहाँ बनेगी। ये हो गया एंगल बीटा, तो ये क्या हो गया? बीटा। ये ऑब्जेक्ट इधर क्या है? अल्फा, तो इधर क्या होगा? अल्फा। ठीक है। तो ध्यान रखना, एफ और एफ ई नॉर्मल एडजस्टमेंट कोइंसाइड करते हैं, एक ही पॉइंट पर होते हैं। ठीक है। ये ए कर दो इसको, और ये कर दो बी। ठीक है। अच्छा, यहां से यहां तक की दूरी क्या है? एफ ओ, या आप नॉर्मली कह सकते हो वी ओ। और यहां से यहां तक की दूरी क्या है? एफ ई, या नॉर्मली कह सकते हो आप यू। ठीक है भैया। मैग्निफिकेशन क्या होता है? टेन बीटा अपॉन में टेन अल्फा। इस बार आपको ट्राइंगल भी लिखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपके पास दो ही ट्राइंगल है, उसके अलावा आप ले नहीं सकते। तो परपेंडिकुलर क्या है भैया इसका? ये क्या है? सी वन है, और ये क्या है? सी टू है। तो परपेंडिकुलर क्या है बीटा का? ए बी। और बेस क्या है भैया? ए सी टू। उसका परपेंडिकुलर क्या है? ए बी और ए सी वन। ए बी से ए बी कैंसिल हो गया। ए सी वन अपॉन में ए सी टू। ए सी वन की वैल्यू आप सब जानते हो, ये क्या है? एफ ओ। और ए सी टू की वैल्यू क्या है? एफ ई। माइनस लिखना, माइनस एफ ओ अपॉन में। और रियल इमेज होती है, इसलिए यहां से मैं साइन नहीं हटा रहा। आपको पता है एफ ओ वी ओ के बराबर है, एफ यू ई के बराबर है, तो मैग्निफिकेशन को आप लिख सकते हो माइनस वी ओ अपॉन में यू ई। ठीक है भैया। अच्छा, ट्यूब लेंथ क्या होगी इस केस में? ट्यूब लेंथ होगी एफ ओ प्लस एफ ई, और वी ओ प्लस माइनस यू का मोड।
मोड लगा देना, ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव लेना, लेंथ वरना कम हो जाएगी। मान लीजिए इन दोनों के बीच में लेंथ 10 मीटर है, तो 10 मीटर कैसे आएगा इसको जोड़ने पर इसको, तो ये तो नेगेटिव नहीं लेना ना आपको, लेंथ में हमेशा ऐड ही करते हो, ठीक है। तो भैया ये रे ऑप्टिक्स जो था आपका खत्म हो गया, ठीक है। इसमें एक टॉपिक है जो कि मैं क्वेश्चन में कराऊंगा, जिसे कहता है रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप। होता क्या, कुछ नहीं, डायग्राम बनाना है, ठीक है, और उसमें उसके एडवांटेज लेंगे, तो क्वेश्चन में करेंगे। तो परसों की क्लास में क्वेश्चन होंगे, सारे करा दूंगा। और फिर आपका परसों क्या है, थर्सडे है, ठीक है। तो शनिचर को कराएंगे हम नया चैप्टर, वेव ऑप्टिक्स, ठीक है भैया। थोड़ी रफ्तार में चलेंगे, वेव ऑप्टिक्स थोड़ा इससे हार्ड है, कैलकुलेशन ज्यादा है। मिलते हैं क्लास में, आज के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।